एडीआर मीडिया में आप सबका स्वागत है। और हम हैं इमामगंज विधानसभा में, जहां उपचुनाव हो रहा है और अभी हम बैठे हैं राजद कार्यालय के बाहर। देखेंगे, आप देखना शुरू कर दिए होंगे तो देख रहे होंगे कि ये घूप अंधेरा है और इस अंधेरे में हम इंटरव्यू कर रहे हैं। हम जिनका इंटरव्यू कर रहे हैं वो हैं उदय मांझी जी, फुलवारी शरीफ के पूर्व विधायक रह चुके हैं और अभी इमामगंज में राजद के प्रत्याशी रोशन मांझी जी के चुनाव प्रचार का कमान संभाले हुए। हम उनसे सीधे सीधे बात करेंगे कि यहाँ का चुनावी मुद्दा इनको क्या समझ में आया और रोशन मांझी जी कैसे यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। मंत्री जी के पतों के सामने उम्मीदवार हैं, कहा जा रहा है कि वो बिहार के कद्दावर नेता के रूप में अपना पहचान जमा लिया, यहाँ से विधायक भी रहे हैं और अब उनकी बहू मैदान में है। हम सीधे सीधे सवाल पे आते हैं सर कि आप इमामगंज में हैं, आपको इमामगंज का स्थानीय मुद्दा क्या समझ में आया और उसके लिए आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पहला तो है कि यहाँ का जो दुर्नीति सरकार है, वर्तमान मुख्यमंत्री जी और उनके सहयोगी एनडीए के जितने भी हैं घटक दल के लोग, वो कहते हैं बिहार विकसित है, बिजली पानी और सड़क का बात करते हैं। लेकिन आज इमामगंज के तमाम जगहों पर घूम करके आया हूँ और कंटिन्यू यहाँ कल से ही हम अस्थायी रूप से हूँ और जनसंपर्क अभियान में हूँ, लेकिन कंटिन्यू देख रहा हूँ कि यहाँ का पहला तो है कि बिजली मुख्यमंत्री का जो दावा है यहाँ ढकोसला साबित हो रहा है। हमेशा यहाँ बिजली गायब रहती है, आधा एक घंटा के बाद हमेशा बिजली कटते रहती है और अभी का वर्तमान स्थिति आप देखे होंगे कि अभी भी बिजली कटी हुई है। तो उनके पहले तो ये ढकोसले दावे को मैं खारिज करता हूँ और महागठबंधन के तरफ से यह भी कहता हूँ कि जो इमामगंज के गली कुचियों में मैं दौरा किया हूँ, वह भी रोड एक तरह से कहीं खाई कहीं ऊंचाई, कहीं खाई कहीं ऊंचाई, कहीं खाई कहीं ऊंचाई की स्थिति है। तो विकास का किरण कहाँ दिखाई पड़ रहा है? खाली बड़े बड़े शहरों में सिर्फ नेशनल हाईवे बनाने से गरीब गुरबों का, शोषित वंचितों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का या सर्वोच्च समाज का क्या विकास हो जाता है? हमारे समाज, यहाँ का सर्वोच्च समाज, ए टू जेड समाज, किसान गाँवों में बसते हैं और गाँवों में ही उनका विकास होना चाहिए, रोड का या बिजली का। लेकिन न रोड है, न बिजली है, न पानी है। तो पहले तो डायरेक्ट मैं दावा करता हूं कि सरकार यहाँ खोखली है, झूठी दावा करती है कि विकास का किरण पंचम लहरा रहा है। और रही कि क्यों पढ़ते हो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है रोशन मांझी के टक्कर में। यहाँ रोशन मांझी के टक्कर में कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ के तमाम जनता त्राहिमाम है यहाँ के सरकार से। क्योंकि मूलभूत जो समस्या है वह समस्या का निदान आज तक नहीं हो पाया। 15-20 साल इस सरकार में रही एनडीए के लोग, लेकिन यहाँ के लोग अभी भी जर्जर की स्थिति में और अंधेरे में जीना स्वीकार कर रहे हैं। और बिजली के नाम पर, स्मार्ट मीटर के नाम पर दोहरी शोषण की जा रही है। लंबा सीरीज से उनका खून लिया जा रहा है रिचार्ज के नाम पर और बिजली भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसीलिए यहाँ किसी का टक्कर नहीं है, रोशन मांझी के जीत सुनिश्चित है। और हमारे महागठबंधन के जो राजद